हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद मैन। सो आज का हमारा क्वेश्चन है डिकोड बेस, लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ चुकी है, स्टार। लीड कोड पे इस क्वेश्चन का नाम है डिकोड बेस 2। ओके, सो जहाँ हमारे पास सिर्फ एक रहेगा, सिर्फ एक डिजिट रहेगा, सो उसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही मैसेज आ सकता है, बशर्ते वो ज़ीरो ना हो। क्योंकि क्योंकि एक लेटर जो है 1 to 26 के बीच में ही आएगा। ओके, अगर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वो मैसेज इनवैलिड है। ओके, इसका मतलब ज़ीरो बेस। ओके, इसका मतलब ज़ीरो बेस से डिकोड कर सकते हैं हम। ओके, सो नाउ अब अगर जैसे हमारे पास दे रखा है स्टार, सिंपल स्टार है। स्टार मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं 9। ओके, तो हमारे पास 9 वेज हो गए डिकोड करने के। ओके, 9 वेज हो गए हमारे पास डिकोड करने के। और अगर हमें दे दिया गया है 1 स्टार, 1 स्टार अगर हमें दे दिया गया है तो अब या तो ये ऐसे होगा, इसका मतलब या तो होगा 1 1, ओके, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ओके, अब वन ये जो मैसेज पढ़ रहा है वो इसको इस तरीके से समझ सकता है कि 1 1 मतलब ABCDEFGHIJK। ओके, के समझ सकता है, इसको के समझ सकता है, या फिर इसको एल समझ सकता है, एम समझ सकता है, इसको एन समझ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इसको अलग अलग समझे, मतलब ए, या तो वो इसे ए समझ सकता है। ओके, सो हमारे पास कितने वेज होंगे, कितने मैसेजेस हो सकते हैं, वो कौन कौन से मैसेज वो भेज सकता है। ओके, ये हो गए पहले 9। ओके, बाकी अगले और कौन कौन से हो सकते हैं, ए। ओके, अगर वो KLMNOP ऐसे समझेगा तो फिर वो 9, और बाकी बचे हुए ए। ओके, सो ये हो गए 10 11 12 13। ओके, इस तरीके से होगा। तो ये भी होगा टोटल 9, तो 9 + 9 टोटल 18। तो इसका मतलब जब हमारे पास 1 स्टार होगा, जब 1 स्टार होगा हमारे पास, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिकोडिंग वेज होंगे 18। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ डिकोडिंग वेज 18 होंगे। अब सो ये DP का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो अब अगर हम एक मैसेज को अगर हम इसी को लेकर के चलते हैं, इस वाले एग्जांपल को लेकर के चलते हैं 1 2 स्टार 3 स्टार, तो अब हमारे पास दो तरीके होंगे। मीन्स हम इसको सिंपल 1 समझें। ओके, और अगर हम ये लेकर के चलते हैं 12, तो इसको या तो हम 1 समझ सकते हैं, 1 और 2 समझ सकते हैं, या फिर 12 समझ सकते हैं, 1 2 या फिर 12 समझ सकते हैं। ओके, अगर हम इसे 1 2 समझ रहे हैं, तो बेसिकली जब यहाँ पर अगर हम इसे डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट है कि हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर, इसमें दूसरे पेन से करता हूँ। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर जब हम सिर्फ 1 होगा तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसे डिकोड करने के, सिंपल 1। जब 2 होगा, जब यहाँ पर 2 होगा, तो या तो वो इंसान समझ सकता है 12, या तो वो समझ सकता है 1 और 2। अगर वो 12 समझ रहा है, ओके, सो हम एक बेस केस लेकर के चलते हैं, लेके चलते हैं 0, यहाँ पे 1 रखते हैं। ओके, सो जब 12 वो 12 समझेगा, तो इसका मतलब हमारे पास इससे पहले कितने थे, 0 थे। यहाँ पर हम बेस कंडीशन लेके चल रहे 1, तो 1 × 1। ओके, 1 प्लस। ओके, और अगर हम 2 लेकर चलते हैं, 2, और 2 से कितने मैसेजेस बन सकते हैं, सिंपल 2 से, सिर्फ 2 से कितने मैसेज बन सकते हैं, 1। ओके, सो 2 से सिर्फ 2 से 1 बन सकते हैं, तो लास्ट वाला 1 × 1 प्लस 1। ओके, अगर हम 12 लेकर के चलते तो इससे पहले वाला। ओके, अगर हम 12 लेकर चलते तो इससे पहले वाला, उससे मल्टीप्लाई करते 1। ओके, तो 1 + 1। अब स्टार आ गया हमारे पास, स्टार मतलब हो गए 9। ओके, अब देखो, अब या तो हो सकता है वो इसको 1, 2, स्टार समझे। ओके,
सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब 1 2 स्टार होगा, जब 1 2 स्टार होगा तो पहले तो यहाँ पर ज़ीरो हमने बेस कंडीशन ले करके रखा था, 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 1+1 आ गया था यहाँ पे 2, ओके 2। अब जब स्टार आया तो स्टार की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होती है? स्टार की इंडिविजुअल वैल्यू 9 होगी, ठीक है, 9 मैसेज बन सकते हैं इनसे। तो अब देखिए 9, और इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारा टोटल कितना था 2, ओके। सो 2 × 9, ओके 2 × 9 मतलब 18, ओके 18 हो गया। लेकिन अब अगर हम इसको देखें तो स्टार की वैल्यू तो 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो इंसान 21 भेजना चाह रहा हो, तो 22 भेजना चाह रहा हो, 23 भेजना चाह रहा हो, तो क्या होगा? इसका मतलब 1 से 6 की वैल्यू 6 तक की वैल्यू काउंट करेगा जब इससे पहले 2 होगा। स्टार से पहले अगर 2 होगा तो 1 से तो 2 होगा तो फिर 1 से 6 काउंट करेगा, ओके। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, ओके। तो 6 वैल्यू, 6 स्टार से पहले 2 होगा तो 6, और 6 किस में मल्टीप्लाई होगा? इसमें, तो 1 × 6 तो +6 यहाँ पर आ गया, ओके। टोटल नंबर ऑफ डिकोडिंग बेस 6 हो गए। लेकिन अब अगर हम सोचें कि 0 1 2 की जगह 1 स्टार होता तो अच्छा सर, अब 1 स्टार हो गया तो अब यहाँ तक तो वही सेम रहेगा, ओके। और यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 2, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा 2 क्यों, ओके। और बाकी स्टार, अब सर हम देखेंगे कि सिंपल स्टार की वैल्यू जो होगी वो तो 9 होगी, 9 × 2 18, ओके 9 × 2 18। अब लेकिन अगर वो 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मतलब अब इसके साथ मिल करके 1 और स्टार दोनों मिल करके कितने बना सकते हैं? 1 और स्टार मिल करके दोनों कितने बना सकते हैं? 1 11 12 13 14, तो वो 9 और बना देंगे, ओके। वो 9 और बना देंगे, जब 9 और बना देंगे तो वो इसमें मल्टीप्लाई होंगे, ओके 1 में मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 × 1 तो यहाँ पे 27, ओके 27। अब आ रहा है सबको समझ? सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे हमारे पास 0 आ जाए, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे, अगर अब हमारे पास आ जाए 1 2 0, ओके 1 2 0, तो ये नॉर्मली तो यही रहेगा, ओके। लेकिन अगर अब हमारे पास आ जाए 1 2 3 0, ओके 1 2 3 0, तो अब ना तो वो इंसान समझ पाएगा कि 0 मतलब 0 एक इंडिविजुअल वैल्यू है, क्योंकि 0 इंडिविजुअल वैल्यू 1 से लेकर 26 तक के कैरेक्टर्स, ए से लेकर जी तक, ओके। तो अब वो ना तो समझ पाएगा कि यहाँ तक कैसे होगा, वो 30 लेना चाहे तो वो 30 भी नहीं समझ पाएगा। तो बेसिकली 1 2 3 0 जो होगा वो एक इनवैलिड मैसेज होगा, लेकिन अगर यहीं पर 1 2 2 0 आ जाता तब वैलिड होता, क्योंकि वो 20 समझ लेता। आ रहा है आपको समझ? वो 20 समझ लेता। अब अगर 1 2 स्टार 0 होता तो क्या समझ लेता वो? 1 2 स्टार 0 होता तो क्या होता? 1 0 हो सकता था, वो 2 0 हो सकता था, ओके। सो 1 0 हो सकता था, वो 2 0 हो सकता था। तो अगर हम 1 2 स्टार 0 का देखें, ओके 1 2 स्टार 0 का अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 स्टार 0, ओके। सो बेस कंडीशन हम यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं, ओके 1। अब जब 1 आया तो 1 × 1 1 हो गया, 2 आया तो तो 2 का इंडिविजुअल वैल्यू 1 हो गया, मतलब एक ही मैसेज समझ सकते हैं 2 को, ओके 2 को एक ही मैसेज समझ सकते हैं। तो अब हम इसे 1 × 1 तो 1 प्लस, और 12 होता तो 12 एक इंडिविजुअल वैल्यू है, तो वो 1 × 1 तो +1, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब स्टार की जगह हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ओके। यहाँ 1 2 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, कितने आ गए थे? 18 + 6 आ गया था। 18 + 6 कितना हो गया? 24 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 24 हो गया, लेकिन जब हम अभी 0 की बारी आई तो 0 एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होगी, वो इसी के साथ मिल करके बनेगी, ओके वो इसी के साथ मिल करके बनेगी। अब इसके साथ मिल करके बनेगी तो स्टार की वैल्यू, मतलब कभी भी स्टार की वैल्यू 2 से ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि 2 से ऊपर चला जाएगी, अगर वो स्टार की वैल्यू 2 से ऊपर चली जाएगी तो ये इनवैलिड हो गया,
ओके, ये इनवैलिड हो गया अगर 200 पर चलेगी। इसका मतलब स्टार की वैल्यू या तो 1 है या 2 है। ओके, स्टार की वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 है। अगर स्टार की वैल्यू 1 और 2 है तो इसका मतलब हमें यही वैल्यू कंबाइंड वैल्यू ही देखनी है, कंबाइंड वैल्यू ही देखनी है हमें। अब जब कंबाइंड वैल्यू देखनी है हमें तो यहाँ तक कितने थे 2, तो यहाँ तक थे मैसेजेस, यहाँ तक कितने मैसेज बन रहे थे डिकोडिंग बेस 2, और यहाँ पर कितने बन रहे थे? ओके, यहाँ पर बन रहे थे स्टार और ज़ीरो के, या तो 1 0 बन रहा था या फिर 2 0 बन रहा था, तो टोटल 2। ओके, सो टोटल 2 हो गए, तो 2 × 2 4। ओके, तो यहाँ पर टोटल 4। अब सर आप देख रहे हैं कि स्टार तक तो 24 था, लेकिन ज़ीरो के आते ही 4 हो गया, ज़ीरो के आते ही 4 हो गया। ओके, सो मैं अब आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत अच्छा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सब। अच्छा सर, तो अब हमें समझ में आ चुका है, अब हमें पूरा अच्छे समझ में आ चुका है कि जब स्टार होगा तब क्या होगा, जब 1 होगा, जब 2 होगा, तब जब 0 होगा तब कैसे कैसे काम करेगा। तो मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। ओके, अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ। पहले तो आप डीपी में क्या करेंगे, डीपी तो ओके, डीपी जो होगा, स्ट्रिंग हमारे पास आया, उससे एक साइज, स्ट्रिंग का साइज मान लीजिए n है, तो n+1 साइज़ का होगा। डीपी की वैल्यू, डीपी का साइज़ जो होगा वो n+1 होगा। अब जब डीपी की वैल्यू n+1 होगा तो डीपी के ज़ीरो में तो हमें पता है हम 1 ही रखेंगे, क्योंकि हमने बेस कंडीशन एक लिया था 1। ओके, डीपी के ज़ीरो में हम 1 रखेंगे। सो अब अगर हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू अगर हमारे पास आई, लाइक हमारे पास स्टार नहीं आया, हमारे पास 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, डीपी, ओके, ये तो डीपी का 0 है। जैसे हम आई की वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होगी, तो हम 0 से आई की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक चलाएंगे। ओके, जहाँ हमने n-1 तक चलाया तो डीपी की वैल्यू तो 0 में तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम डीपी आई 0 के लिए हम वो रखेंगे डीपी 1 में, ये रखेंगे डीपी n में, इसका सोल्यूशन। ओके, तो सारे के सारे सोल्यूशन हम रखेंगे DPi+1 में। ओके, DPi+1 में। तो अब DPi+1 में जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास s का i, स्ट्रिंग मान लीजिए s है हमारे पास, तो s का i हमारे पास, या अगर वो स्टार है तो पहले तो हम क्या करेंगे, अगर वो स्टार है तो पहले तो हम इससे, मतलब DPi+1 में सॉल्यूशन रख रहे हैं, तो DPi+1 इज इक्वल्स टू DPi इंटू 9। ओके, DPi इंटू 9, क्योंकि एक इंडिविजुअल वैल्यू हो गई इसकी। ओके, तो एक लास्ट वाले में से, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लास्ट वाले में से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फिर हम चेक करेंगे कि एस के आई तो स्टार है, ओके सर, लेकिन अगर एस का आई स्टार है और एस का i-1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू है 1 के, तब क्या करेंगे हम, DP का i+1 इज इक्वल्स टू DP i-1, क्योंकि वो कंबाइंड है। ओके, दो कंबाइंड है, जैसे 1 स्टार 2 कंबाइंड है, तो इसके पीछे वाले का लेंगे हम। ओके, तो DP का i+1 इज इक्वल DP का i-1 इंटू 9, ओके, इंटू 9, ओके, प्लस इज इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि प्लस इक्वल टू कर देंगे। ओके, अब अगर s का i-1 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू है, मतलब s का i-1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अगर बिल्कुल 2 है वो, तब क्या होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 6 बनेंगे। तो DP का i+1 इज इक्वल्स प्लस इज इक्वल्स टू DP का i-1 इंटू 6, DP का i-1 इंटू 6। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया हमने, क्योंकि वो कंबाइंड है, 2 स्टार कंबाइंड है। स्टार की वैल्यू अगर हम वो कंबाइंड लेकर के चलते तो स्टार की वैल्यू 1 से 6 के बीच में ही आएगी। ओके, अब या तो 1 2 3 4 ऐसे करके हो सकती है, या फिर स्टार हो सकती है। अब मान लीजिए इसका i-1 आया स्टार, ओके, इसका i-1 आया स्टार, तो अब क्या होगा, ओके, सो बेसिकली अब क्या होगा कि यहाँ तक तो जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू थी, मतलब इससे i-1 स्टार के जो हमने पहले वैल्यू करंट निकाल चुके हैं, ठीक है, वो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। DP का मतलब i+1 पहले तो होगा ही, प्लस इज इक्वल्स टू DP का
आई इंटू 9, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम कंबाइंड लेकर के चलते हैं सर, अगर हम कंबाइंड लेकर के चलते हैं स्टार स्टार, ये कंबाइंड लेकर के चलते हैं, तब क्या होगा, तब क्या आएगा हमारे पास सर, ये तो 1 होगा, तो 1 से लेकर 1 to 9 तो टोटल 9 हो गया। ओके, अब 2 होगा, 2 1 to 9 1 to 6 हो गया। ओके, 1 to 6 होगा, 1 to 6 होगा, तो 1 to 6 21 to 2 टोटल 6 हो गया, टोटल 6, तो 9 + 6 15। तब अगर s का i-1 भी स्टार है, तब क्या होगा, dp का i+1 इज इक्वल्स टू dp का i-1 इंटू 15। ओके, क्योंकि इससे पहले वाला भी स्टार है, इंटू 15, तो टोटल परम्यूटेशन टोटल कितने बन गए, 15 हो गए, टोटल मैसेजेस, डिकोडेड मैसेजेस 15 हो गए। ओके सर, अब ये भी समझ में आ गया हमें। पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू है। ओके, स्टार के अलावा कोई वैल्यू है। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो उस केस की बात कर रहे हैं हम, ज़ीरो का केस का आगे की बात करेंगे हम। ओके, सो अब पहले मैं चेक करूँगा कि s का i-1 कितना है। ओके, पहले तो सिंपली हम ऐसे कर लेंगे, जैसे s का कुछ भी है तो सिंपली हम ऐसे कर लेंगे, dp का i+1 इज इक्वल्स टू dp का i इंटू 1, सिंपल ये कर लेंगे। लेकिन अब अगर हम चेक करेंगे कि s का i-1 क्या है, वो स्टार भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर वो 1 है या अगर वो 2 है, अगर वो 1 2 है तो एक ही मतलब समझ आ, अगर वो 1 है तो मतलब अगर वो 1 है तो 1 2 3 1 2 13 14 15 कुछ भी समझा जा सकता है। ओके, क्योंकि हाँ, कुछ भी समझा जा सकता है, तो इसका मतलब dp का i+1 अगर उससे पहले वाला 1 है तो ओके, प्लस इज इक्वल्स टू dp का i-1 इंटू 1। ओके, अगर dp अगर वो 2 है, और अगर वो पीछे वाला उससे पहले वाला 2 है, और अभी मतलब s का i 0 से बड़ा है और 6 से लेस देन इक्वल्स टू है, तब भी हम क्या करेंगे, s प्लस i प्लस इज इक्वल्स टू dp का i-1 इंटू 1, तब भी ये करेंगे हम। ओके, लेकिन अब अगर पीछे स्टार है तब क्या करेंगे हम, स्टार है तो स्टार में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। ओके, ओके, अगर ये तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। सो अगर हम 1 लेके चलते हैं तो अब तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम 1 लेके चलते तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी s में क्या है। इसका मतलब dp का i+1 प्लस इज इक्वल टू dp का i-1 इंटू 1। ओके, अब अगर हमारे पास हमें फ़र्क नहीं, मतलब अगर हमारे पास जैसे हाँ, अगर s का i जो है वो तो, वरना अगर हमारे पास s की i की जो वैल्यू है, मैं पेन चेंज करता हूँ तो आपको शायद समझ में आए कि बहुत हौच-पौच हो रहा है। अगर s का i की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार की वैल्यू 1 भी कर सकते हैं, स्टार की वैल्यू 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज में आ जाएगा फिर। ओके, फिर 11 से लेकर के 26 के रेंज में आ जाएगा फिर। तो क्या होगा, मतलब हमारी तो एस आई की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है, एस आई की वैल्यू तो फिक्स है, तो सिर्फ स्टार ही चेंज कर सकते हैं। अगर 0 से 6 के बीच में होगा तो फिर स्टार की हम 2 वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, dp का i+1 प्लस इज इक्वल टू dp का i-1 इंटू 2। अगर 6 से बड़ी है तब हम क्या कर सकते हैं, dp का i+1 प्लस इज इक्वल टू dp का i-1 इंटू 1। ओके, अगर 6 से बड़ी है तो, और 0 से 6 के बीच में है तो ये होगा। ओके, अब आपको ये भी समझ में आ गया। ओके सर, यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, तब भी वैलिड रहेगा। ओके, मतलब s का i अगर 0 भी रहेगा तब भी वैलिड रहेगा, क्योंकि 1 0 ओके 1 0 2 0, लेकिन फिर हम नहीं वो नहीं कर पाएंगे कि dp का i+1
प्लस इज इक्वल्स टू डी पी का आई इन ओके, ये नहीं कर पाएंगे फिर हम, जब अगर ज़ीरो रहेगा तो ओके, अगर एस के आई की वैल्यू ज़ीरो रहेगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे, फिर हम यही कर पाएंगे सिर्फ डी पी का आई प्लस वन, डी पी का आई प्लस वन इज प्लस इज इक्वल्स टू डी पी का आई माइनस वन, यही कर पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा तो फिर हम कंबाइंड वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा अगर टू से बड़ी, अगर वन मतलब एस का आई माइनस वन जो होगा, एस का आई माइनस वन होगा वो वन नहीं होगा, टू नहीं होगा। ओके, एस का आई माइनस वन नहीं होगा, टू नहीं होगा। ओके, और स्टार भी नहीं होगा, तब तो ज़ीरो ही आ जाएगा, मतलब रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, फाइनल वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ओके, और एस का आई अगर ज़ीरो है, एस का आई अगर ज़ीरो है तो फाइनल वैल्यू ज़ीरो, फाइनल आंसर होगा ज़ीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन अब स्टार आता है और ज़ीरो आता है, स्टार ज़ीरो है अगर, तो कितना आंसर होगा इसका? स्टार ज़ीरो है अगर तो या तो 1 ज़ीरो हो सकता है या तो 2 ज़ीरो हो सकता है, तो तब भी इसका आंसर कितना होगा? डी पी का आई माइनस वन इंटू टू, डी पी का आई माइनस वन इंटू टू। ओके, सो मैं प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप प्रोग्राम देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा वो प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आया, और कमेंट करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना हो तो प्लीज़ वो भी बोल दीजिएगा। थैंक यू।